हेलो एवरीवन, मेरा नाम शहर। अस्सलाम वालेकुम मेरा दूसरा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। भैया आज की वीडियो में देखेंगे कि व्हाइट हाउस में जो आसिम मुनीर है उनको बुला के उन्होंने इंसल्ट किया है। भाई इस तरह से कुछ टाइटल लिखा हुआ है। देखते हैं इस वीडियो को। उससे किसने पहले बुलाया? व्हाइट अमेरिका ने। देखते हैं आज की वीडियो, तो चलिए। व्हाइट हाउस ने जो रद्द-ए-अमल दिया इस पे तमाचे से कम नहीं है। और व्हाइट हाउस की जानिब से बाकायदा तरदीद आई है, जिसे छापा है द इकोनॉमिक टाइम्स ने। कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स डिनाइज इनवाइटिंग पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे थे, बकवास कर रहे थे, वो पकड़े गए। ये व्हाइट हाउस ने कहा है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा हमने इनवाइट किया ही नहीं। अमेरिका ने डिनाई कर दिया है कि उन्होंने इनवाइट किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को। ये जो आसिम मुनीर है कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये जो पहले इन्होंने कितनी हाइप क्रिएट की थी। देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। हम लोग मैडम एक बिकी हुई कौम है। हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं। लेबनान जख्मों से चूर है, अब ईरान निशाने पर है। क्या अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है? अमेरिका पर मुसलसल दबाव बढ़ता जा रहा है। खास तौर पर इस एहतजाज के नतीजे में जो दबाव है वो बढ़ चुका है। और जो विल्सन की जानिब से जो बिल पेश किया गया था, जिसमें आर्मी चीफ समेत दीगर पर पाबंदी के हवाले से उसमें लिखा गया था जी, इस हवाले से भी अंदर से जो दबाव है वो मजीद बढ़ता जा रहा है। चाइना भी इस टाइम परेशान है हिंदुस्तान को लेके, क्योंकि चाइना को पता है अगर दुनिया में कोई उसे बीट कर सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है, उसके अलावा कोई कंट्री नहीं है। और व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स ने इन क्लेम्स को झुटला दिया और उन्होंने कहा ये झूठ है, ये गलत बात है, खबर झूठी है। आसिम मुनीर साहब को इसमें इनवाइट नहीं किया गया। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय व्हाइट हाउस ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को 14 जून को वाशिंगटन में होने वाली अमेरिकी सैन्य परेड के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। आसिम मुनीर भीख मांगने के लिए अमेरिका चला आया। व्हाइट हाउस ने आसिम मुनीर को अमेरिका में बुलाए जाने से जुड़ी रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है। वाशिंगटन में यह परेड अमेरिकी सशस्त्र बलों की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई। इसी दिन 14 जून को ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 79th बर्थडे भी था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने उन अटकलों को खारिज कर दिया जिनमें यह कहा जा रहा था कि आसिम मुनीर को सैन्य समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि ये खबरें बिल्कुल गलत और बेबुनियाद हैं। अमेरिका की ओर से किसी भी विदेशी सैन्य अफसर को इस परेड के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। ऐसे में मुनीर को न्योते की बात भी गलत है। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स ने दावा किया था कि आसिम मुनीर को एक आधिकारिक निमंत्रण मिला है। अब व्हाइट हाउस के इस बड़े ऐलान से पाकिस्तान काफी हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। लेकिन जब इस किस्म के दावे किए गए तो फिर उन दावों की तरदीद तो आनी थी। और व्हाइट हाउस की जानिब से बाकायदा तरदीद आई है, जिसे छापा है द इकोनॉमिक टाइम्स ने। कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स डिनाइज इनवाइटिंग पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर टू 250th आर्मी एनिवर्सरी परेड के जनाब अमेरिका ने डिनाई कर दिया है कि उन्होंने इनवाइट किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को 250वें एनिवर्सरी परेड पे। फिर वो कहते हैं द व्हाइट हाउस हैज फर्मली डिनाइड, उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ ये तरदीद की है कि किसी भी गैर मुल्की फौजी लीडर को, और इसमें शामिल कर लें खास तौर पे पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को, इनको इनवाइट नहीं किया गया 250वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस में, जिसके साथ जो है डोनाल्ड ट्रंप की सालगिरह भी जुड़ी हुई है इत्तफाकिया तौर पे। और व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स ने इन क्लेम्स को झुटला दिया और उन्होंने कहा ये झूठ है, ये गलत बात है, खबर झूठी है। आसिम मुनीर साहब को इसमें इनवाइट नहीं किया गया। एक तो ये है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे थे, बकवास कर रहे थे, वो पकड़े गए। ये व्हाइट हाउस ने कहा है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा हमने इन्वाइट किया ही नहीं आसिम मुनीर को। उन्होंने कहा है ना हमने आसिम मुनीर को इनवाइट किया, ना किसी और मुल्क के जनरल को इनवाइट किया है। दिस इज नॉट। तो वो ना सिर्फ ये कि उन्होंने ये ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है। तो अब आप जो हैं, ये जो आसिम मुनीर है कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये जो पहले इन्होंने कितनी हाइप क्रिएट की थी। देखिए ना, झूठ बोल के कि आसिम मुनीर को उन्होंने इज्जत दी है इस वजह से कि वो पाकिस्तान जंग जीता है, इंडिया से कोई जंग नहीं जीता। लेकिन एक चीज है कि ये जो रिपोर्ट हो रही है ना, ये अगरचे व्हाइट हाउस की तरफ से हो रही है, लेकिन इसको जो जगह दी गई है वो इंडियन अखबारात ने दी है। अब ये कितनी क्रेडिबल है आपको पता है, इंडियन मीडिया। पहली बात ये बस हिंदू, वो द हिंदू है, उसने किया, वो सबसे इकोनॉमिक टाइम्स ने भी किया।
हाँ, इकोनॉमिक टाइम्स ने भी किया, इकोनॉमिक टाइम्स ने भी किया है और हिंदू ने भी किया है। ये बड़े क्रेडिबल अखबार हैं, ये ऐसा कोई झूठ नहीं बोल सकते, और वो भी नाम लेके व्हाइट हाउस का बेसिकली वो ये कह रहे हैं द व्हाइट हाउस हैज कैटेगोरिकली डिनाइड रिपोर्ट्स दैट एनी फॉरेन मिलिट्री लीडर इंक्लूडिंग पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैज बीन इनवाइटेड टू द अपकमिंग यूएस आर्मी परेड इन वॉशिंगटन। चाइना भी इस टाइम परेशान है हिंदुस्तान को लेके, क्योंकि चाइना को पता है अगर दुनिया में कोई उसे बीट कर सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है, उसके अलावा कोई कंट्री नहीं है। चाइना भी घुटने टेक चुका हुआ है हिंदुस्तान के आगे। आपको याद होगा लद्दाख में कितना बड़ा मामला चल रहा है हिंदुस्तान का और चाइना कितनी जंग का मामला है, कितनी जगह का मसला है। तो उस जगह पे भी हिंदुस्तान अपने घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है और हिंदुस्तान के साथ वो जो है ना चाइना घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करने के लिए। तो अब वो चाइना रशिया को बीच में डाल के हिंदुस्तान को दोस्ती करने की तरफ आ रहा है। तो इसी तरह देखिए अगर तो चाइना को दुनिया की फर्स्ट इकोनॉमी बने रहना है तो उसे हिंदुस्तान के साथ बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम अमेरिका भी हिंदुस्तान को पूरी सपोर्ट कर रहा है, यूरोप भी पूरी सपोर्ट कर रहा है, रशिया भी सपोर्ट कर रहा है। आप ये देखिए अरब अमारात जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी सारे हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई आपको पाकिस्तान को सपोर्ट करते बहुत कम कंट्री नजर आएंगी। तो हिंदुस्तान इन स्पोर्ट्स की वजह से तो हिंदुस्तान एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुका है, स्ट्रॉन्ग पावर बन चुका है, दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, दुनिया की हर चीज उधर बनाई जा रही है। मैडम बिल्कुल आपकी ये बात ठीक है। अगला सवाल मैं आपसे ये करूंगी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से भारत है वो फलस्तीन को भी सपोर्ट करता है, वो इसराइल को भी सपोर्ट करता है, तो ये जो स्पोर्ट्समैनशिप का एक हमें नजर आ रहा है जज्बा, ये कहाँ तक लेकर जाएगा भारत? क्योंकि भारत डिप्लोमेटिक वेज बहुत अच्छे बनाता है। एक्चुअली भारत की ना कुछ पॉलिसीज हैं जो जिन्हें कहा जाता है बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की पॉलिसीज हैं। देखिए मैं आपको इसराइल की बात पे बाद में लेके आता हूँ, पहले हम चलते हैं रशिया की तरफ। रशिया से जब तेल के मामलात हुए अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को, लेकिन हिंदुस्तान नहीं डरा, उसने तेल लेके दिखाया, अपने लोगों को फायदा दिया। उसके बाद आप चले जाएं ईरान की तरफ। ईरान के लिए भी अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को कि आप ईरान के साथ ट्रेड ना कीजिए, उससे कोई मुआहदे ना कीजिए, उससे तेल ना लें। तो हिंदुस्तान ने उनसे तेल भी लेके दिखाया, उनसे ट्रेड भी करके दिखाया। आज तक ईरान के साथ बिजनेस हिंदुस्तान करता है, वो नहीं डरा। अब आ जाएं आप इसराइल की तरफ या दूसरी कंट्रीज की तरफ, इनकी जंग की तरफ आ जाएं, तो हिंदुस्तान की पॉलिसी है दोस्ती की, उसकी जंग की पॉलिसीज नहीं है। आप पिछले 20, 30, 40 सालों में निकाल के देखें कि हिंदुस्तान ने कितने मुल्कों के साथ जंग लड़ी है या कितने मुल्कों को ब्लैकमेल की है। देखिए तरक्की जो मुल्क करते हैं उनकी कामयाबी ये होती है कि वो जंगों की तरफ नहीं जाते, वो अपने मुल्क को जो है ना बिजनेस की तरफ लेके आते हैं, अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज लेके आते हैं, अपने मुल्क में कारोबार लेके आते हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्टर जो है उन्हें फायदा देते हैं वो लोग। लेकिन हम लोग जो है ना सिर्फ जंगी सामान इकट्ठा करने पे अपना टाइम जाया करते हैं, सिर्फ जंग के लिए हम कोशिश कर रहे होते हैं। हम लोग ये कोशिश नहीं करते, ये पिलकती हुई आवाम, ये महंगे बिजली के बिल, ये महंगा आटा, ये महंगे राशन, हम लोग इसके ऊपर काम नहीं करते। हम करते हैं काम एटम बम के ऊपर, हम काम करते हैं यूनाइटेड नेशन में जाके जी हमने कश्मीर के मुद्दे को उठाना है। हम उधर जाके यूनाइटेड नेशन में अगर ये मुद्दा उठाएं, पूरी दुनिया के 200-250 से ज्यादा मुल्क के वजीर आजम उन जगहों पे मौजूद हैं, तो उधर जाके हम अगर ये मुद्दा उठाएं कि पाकिस्तान में बिजली की शॉर्टेज है, पाकिस्तान में आटे की शॉर्टेज है, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा है, पाकिस्तान इकोनॉमी वाइज जमीन पे आ चुका हुआ है, हम उधर जाके कश्मीर की बात करते हैं, हिंदुस्तान उधर जाके बात करता है इकोनॉमी की बात करता है। यही मैं बोलना चाहती हूँ कि यही तो डिफरेंस है जिसकी वजह से इंडिया इतना ज्यादा हमसे आगे बढ़ चुका है और हम इंडिया से बहुत ज्यादा पीछे रह चुके हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और टॉपिक ही नहीं बचा हुआ। हमारे पास एक टॉपिक यही है, हाँ कश्मीर कश्मीर कश्मीर, कश्मीर के नाम पे इंडिया ने कश्मीर पे जुल्म कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया और फिर उनसे पैसे हेठ लिए। बस इनका ये फर्ज बनता है वहां पे जो हमारे मेन प्रॉब्लम्स है, लोगों को जॉब्स नहीं मिलती, उनको बोले कि हमारे यहाँ आके कंपनीज खोले, लो जॉब क्रिएट करें। हमारे यहाँ आटे का मसला, हमारे यहाँ बिजली का मसला है, हमारे यहाँ 1000 मसले हैं, उनका डिस्कशन बनता है पूरी दुनिया के सामने। अभी जब ये बात रखी जाती है ना, तो फिर वो जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। जब इन्होंने कश्मीर का ही रोना धोना वहां पे करना है, तो फिर जो कभी हो ही नहीं सकता, तो फिर मैं नहीं मानती कि हमारा कंट्री कभी भी डेवलप्ड हो सकता है। और भाई हमने तो सुना था कि भाई हमारे आर्मी चीफ को उन्होंने इनवाइट किया, और पाकिस्तानी मीडिया खुद ही इस चीज को बोल रही है कि उन्होंने इनवाइट ही नहीं किया भाई उनको। अब इस बात में पता नहीं, अब इस बात में कितना हकीकत है कितना झूठ है, ये तो नहीं हमें पता, क्योंकि हकीकत नहीं है।
हमें कहती है जो उठ गया उनको इनवाइट किया उन्होंने, वही किया होगा, अम्मी ने कह दिया तो समझे कि किया है इनवाइट उन्होंने। इमरान खान वैसे ही उसके मुखालिफ है इसलिए शायद वो बोल रहे। वही ना, इनविटेशन के बिना कोई व्हाइट हाउस में जा ही नहीं सकता, वहां पे उनको असल में इनविटेशन मिला होगा, क्योंकि आपको सबको पता है ईरान पर हमला करने के लिए उनको चाहिए पाकिस्तान की स्पेस। तो जब तक वो पाकिस्तान को थोड़ी इज्जत ना देंगे तो क्या पाकिस्तान उनको स्पेस देगा? कभी भी नहीं देगा। इस वजह से भाई अमेरिका जो है वो आजकल पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है, और ईरान और अमेरिका की कितनी दुश्मनी है ये कोई दुनिया से छुपी हुई बात तो नहीं है ना। बड़ी देर बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता पाकिस्तान को अपनी लैंड के किसी के लिए भी सैक्रिफाइस करनी चाहिए, देनी नहीं चाहिए। वही तो मैं बोली, नहीं देनी चाहिए। क्यों देंगे अपनी जमीन को? फर्ज करें ये जमीन अपनी देते हैं ईरान पे हमला करने के लिए अमेरिका को, ठीक है, और वो हम पे ही अटैक कर दें, फिर हमारा नुकसान होगा ना। ये लोग तो भाग जाएंगे, ये जो मिल के साजिशें करेंगे, नुकसान अवाम को उठाना पड़ता है, तो अवाम इसकी मजम्मत करे। तो यही आपको बोलना चाहती थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, फिर मिलता है कौन दिन। थैंक यू।